इस वाक्य के रिक्त स्थानों पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अति वृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है। ऑप्शन ए सुवृष्टि, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी वृष्टि, ऑप्शन डी लघुवृष्टि। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनावृष्टि। ऑप्शन सही है। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए साक्षर, ऑप्शन बी अनपढ़, ऑप्शन सी अपढ़, ऑप्शन डी महान। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है इसका सही उत्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निरक्षर का विलोम होगा साक्षर। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए विरोधी, ऑप्शन बी पुजारी, ऑप्शन सी अनुगामी, ऑप्शन डी प्रशंसक। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरोधी। अनुयायी का विलोम शब्द होता है विरोधी। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी विलक्षण, ऑप्शन डी बड़ी। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विलक्षण। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं ये देखिए, पिछले जनवरी को ये प्रश्न पूछा गया था। अधिकतर एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखें और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो एकदम करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन ए आज हवा का वेग अत्यंत तेज है, ऑप्शन बी आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है, ऑप्शन सी आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, ऑप्शन डी आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है। तो फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तीव्र का विलोम होगा मंद, तो इसलिए आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद, तो यही आंसर सही होगा। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए।
ऑप्शन ए ठंडी, ऑप्शन बी ग्रीष्म, ऑप्शन सी गर्म, ऑप्शन डी पतझड़। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पतझड़। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए निशा, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी अवनी, ऑप्शन डी रात्रि। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी। अवनी इसका सही आंसर होगा। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी उत्तेजित, ऑप्शन सी उद्विग्न, ऑप्शन डी अशांत। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थिर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंग्रेज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए मोहन मेरा ही अनुज है, ऑप्शन बी मोहन मेरा अपना अनुज है, ऑप्शन सी मोहन मेरा अनुज है, ऑप्शन डी मोहन मेरा अनुज है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहन मेरा अनुज है। प्रशंसनीय का विलोम होगा। ऑप्शन ए अभिनंदनीय, ऑप्शन बी निंदनीय, ऑप्शन सी स्तुत्य, ऑप्शन डी अनिंदनीय। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो बताइए ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निंदनीय। प्रशंसनीय का विलोम होगा निंदनीय। आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन ए आसमान, ऑप्शन बी पाताल, ऑप्शन सी उदर, ऑप्शन डी वन। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाताल। राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन ए अवनति, ऑप्शन बी पदोन्नति, ऑप्शन सी अनोन्नति, ऑप्शन डी औन्नति। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए औन्नति। उन्नति का विलोम होगा औन्नति।
विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अपना पराया, ऑप्शन बी आस्था अनास्था, ऑप्शन सी आकाश पाताल, ऑप्शन डी अग्नि आग। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर बी अग्नि आग। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी समक्ष, ऑप्शन डी ओछा। तो जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है, तो फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन ए राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव अधिक है, ऑप्शन बी राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, ऑप्शन सी राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है, ऑप्शन डी राहुल के स्वभाव में दया का भाव अधिक है। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। क्रोध का विलोम होगा क्षमा। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रकाश हमेशा तिमिर का नशा करता है, ऑप्शन बी हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है, ऑप्शन सी उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, ऑप्शन डी तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन ए आकाश में तिमिर का साम्राज्य था, ऑप्शन बी आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, ऑप्शन सी आकाश में तारे का साम्राज्य था, ऑप्शन डी आकाश में अंधकार का साम्राज्य था। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक कमेंट किया करिए। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन कितना वीडियो अच्छा बन रहा है कि नहीं है। आप लोग लाइक और कमेंट में जरूर बता दिया करिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह है। ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी सूक्ष्म, ऑप्शन डी जागरण, ऑप्शन डी अचल। तो जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंचल।
इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी खतरा, ऑप्शन सी तकादा, ऑप्शन डी फायदा। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभ का विलोम होगा हानि। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह का कारण बनती है। ऑप्शन ए अवनति, ऑप्शन बी दुराग्रह, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी अवनति। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनति। विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। अपमान, ऑप्शन ए मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला, ऑप्शन बी मुझे बहुत सम्मान मिला, ऑप्शन सी मुझे कार्यालय में बहुत अनादर मिला, ऑप्शन डी मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। बाजार में अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। ऑप्शन ए बाजार में अधिक शोर थी, ऑप्शन बी बाजार में अधिक हलचल थी, ऑप्शन सी बाजार में अधिक शांति थी, ऑप्शन डी बाजार में अधिक लोग थे। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजार में अधिक शांति थी। कोलाहल का अर्थ होता है शोर और उसका विलोम शब्द होगा शांति, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। कौरव के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए लघु आय, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी चिरंजीव, ऑप्शन डी चिरायु। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चिरायु। अल्पायु का विलोम होता है चिरायु, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी सुकार्य, ऑप्शन सी निस्वार्थ, ऑप्शन डी स्वार्थ। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त
गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन ए, भारी हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। ऑप्शन बी, बड़े हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। ऑप्शन सी, वजनदार हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। ऑप्शन डी, लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन ए, सुगंधी। ऑप्शन बी, आभा। ऑप्शन सी, दुर्गंध। ऑप्शन डी, स्कंद। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुगंध का विलोम होता है दुर्गंध। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन ए, पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। ऑप्शन बी, पानीपत की लड़ाई में मराठों की शिकस्त हुई। ऑप्शन सी, पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार हुई। ऑप्शन डी, पानीपत की लड़ाई में मराठों की अपकीर्ति हुई। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। इसलिए पराजय का विलोम होता है विजय। इसलिए ऑप्शन ए सही है। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द से उक्त वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन ए, वीर। ऑप्शन बी, अपंग। ऑप्शन सी, विपन्न नहीं है, विपन्न। ऑप्शन डी, शाही। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपन्न। संपन्न का विलोम होगा विपन्न। वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन ए, योगी। ऑप्शन बी, भोग। ऑप्शन सी, व्यायाम। ऑप्शन डी, मनोयोग। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोग। योग का विलोम होगा भोग। इसलिए आंसर बी ऑप्शन सही है। तो प्लीज अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक में जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बना सकें। तो नमस्कार।